हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सिखाने वाला हूं और ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। इसे सीखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई भी किसी को कोई बात बोलता है तो वो दो प्रकार से बोलता है, दो किस्म से बोलता है। एक है डायरेक्टली, दूसरा है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब जिसने जिसके बारे में कोई भी बात बोला उसको वैसे ही बोल देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अली सेड सारा इज ऑनेस्ट। अब ये डायरेक्टली मैं अली के शब्द बोल रहा हूँ। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्ड्स है ये मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। जैसा कि इन्वर्टेड कॉमा में आप देख रहे हैं सारा इज ऑनेस्ट, ये अली के शब्द है, मेरे नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। जैसा अली ने कहा था वही मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। इसी को कहा जाता है डायरेक्टली नरेशन। यहाँ कहने वाले के शब्द को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है और यहाँ जो अली सेड है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और ये जो इन्वर्टेड कॉमा का जो शब्द है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इसे आप याद रखें। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बनकर डायरेक्ट बना है। अब इसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए यहाँ जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम हटाएंगे। इसको हटाने के बाद हम यहाँ इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में ले जाएंगे। इसको ले जाने से पहले यहाँ एक करी है उसे हमको जोड़ना पड़ेगा। जो यहाँ दैट और इफ का ये करी है इसे हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो अब आइए इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ले जाते हैं। तो यहाँ अली सेड दैट सारा वाज ऑनेस्ट। यहाँ इस सेंटेंस में क्या क्या चेंजिंग है? अली सेड सेम का सेम है, बीच में एक करी जुड़ गया है, ये दैट का, सारा भी सेम है। इज जो चेंज होकर वाज में आ गया है वो इज इसलिए चेंज हुआ है कि अली ये बात हमको पास्ट में बोला था और मैं तो आपको अभी बोल रहा हूँ, इसीलिए इज से ये वाज में चेंज हो गया है। ऑनेस्ट जैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए जो ये शब्द है ये सेंटेंस है मैंने अपने तरीका से बोला है, इसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उम्मीद है कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी बात दो तरीके से कहा जाता है। एक है डायरेक्ट जिसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है, दूसरा है इनडायरेक्ट जिसमें अपनी तरफ से शब्द को जोड़कर बोला जाता है। यह है बहुत ही बेसिक चीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। इसको भी समझ लीजिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषण कहते हैं, जिसे कथन भी कहते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिससे इनडायरेक्ट स्पीच को यानी कि अप्रत्यक्ष कथन को बनाना आसान हो जाता है। अब ये नियम क्या क्या है, इसके लिए मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। मैं रजा आज के इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूं। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया है, अच्छा लगा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।